हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हमारी यूनिट चली हुई है इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस तो आपको पता ही है, जब दो पॉइंट कट करते हैं तो उसको हम इंटरफेरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हमारे टू टाइप्स के इंटरफेरेंस होते हैं। एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव जिसमें डिक्रीज होता है, कंस्ट्रक्टिव जिसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे कोरेंट सोर्सेज होते हैं और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं। हमारा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारे पास दो सोर्स होंगे। एक सोर्स होगा जिससे लाइट आएगी, और हमारे पास हमारे दो सोर्सेज हैं। ठीक है, दो सोर्सेज लिए हुए हैं हमने। यहाँ से हमारी वेव प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे भी हमारी वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब ये वेव में क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा या ट्रफ्ट से ट्रफ्ट मिलेगा या क्रस्ट से ट्रफ्ट मिलेगा, तो हमारे पास स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। जब ट्रफ से ट्रफ मिलती है तब भी हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस होती है। लेकिन जब क्रस्ट और ट्रफ मतलब ये दोनों जो अपोजिट मिलते हैं तो हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। आप अपने कंस्ट्रक्शंस में लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास दो सोर्सेज है जिसमें से वेव्स हमारी निकल रही है। जब क्रस्ट से मिलती है तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, और जब ट्रफ से मिलती है तब भी हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। लेकिन जब क्रस्ट ट्रफ से मिलती है तो हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, तो आप लिखोगे डार्क फ्रिंजेस में क्या होता है और ब्राइट फ्रिंजेस में क्या होता है। ठीक है, ये सिंपल से नोटेशन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में नोट देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस द मैक्सिमम इंटेंसिटी द देखो, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या बताया मैंने आपको, जिसमें इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो मतलब क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ाया था मैंने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है और क्रस्ट पे क्रस्ट मिलती है, तो क्या होता है, उनमें इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट किस में होगी, कंस्ट्रक्टिव में। और जब क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो हमारे पास कौन सी, ब्राइट हमें इंटरफेरेंस हमारा मिलेगा। ठीक है, तो फ्रिंजेस की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जब ब्राइट है, ब्राइट का मतलब क्या हुआ, जो हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा होगा। हमारा ये फॉर्मूला है कि जब हमारे पास हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी जब हमारी मैक्सिमम होगी तो डेल्टा हमारा क्या होगा, एन लैम्बडा होगा। और यहाँ पे एन क्या लेके चल सकते हो, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आप लेके चल सकते हो, जहाँ पे हमारी ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलेंगी। अब देखिए आप लोग कंस्ट्रक्टिव सॉरी डिस्ट्रक्टिव के लिए देखिए, जब हमारे पास क्रस्ट मिलती है, क्रस्ट से ट्रफ्ट मिल रही है, इससे ये वाली क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। मतलब हमें डार्क इंटरफेरेंस मिल रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2n-1 लैम्बडा बाय 2। अब आप देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ओड वैल्यू आएगी। अब 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा। अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 2 4 -1 3। ठीक है, अगर आप कुछ भी पुट कर लो, 5 पुट करो तो 10 - 1 9 आ जाएगा। मतलब आपके पास जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी या डार्क इंटरफेरेंस होगा, उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ओड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है जो हम लिख के आएंगे पेपर में, वो देखो हमने लिखा है यहाँ पे टेकिंग 2 नैरो स्लिट। हमने 2 नैरो स्लिट ली। नैरो मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल बारीक हो, बिल्कुल पतली सी हमने स्लिट ली है। ठीक है, उसके बाद में सेइंग S1 एंड S2, हमने उसका नाम लिख दिया भाई, S1 और S2 है, दो स्लिट्स हमारे पास। हैविंग कोरेंट सोर्सेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 इज इक्वल्स टू डे। कोरेंट सोर्सेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोरेंट सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, जिसकी सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम पार्ट डिफरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज डी। जो टू सोर्सेज हैं इनके बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल डी कंसीडर कर रखा है। ऑलमोस्ट जितने भी हम सोर्सेज लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्मॉल डी ही होता है। ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। अब देखो हमारा सोर्स S1 है, S1 से P तक का डिस्टेंस देखिए। फिर जो हमारा सेंटर जा रहा है C से P का डिस्टेंस देखिए, और जो S2 है, S2 से हमारे P का डिस्टेंस देखिए। ठीक है, हमने S1 से हमारा जो ये है, इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्क्रीन बन रही है।
ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना ले रखा है, एस हमने डिस्टेंस लिया है, और सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, मतलब सी ओ इक्वल टू किसकी हो जाएगी, डी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमने कंसीडर किया एक पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है टू कैलकुलेट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा, मतलब हम जो ये पॉइंट पी है इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब डार्क ब्राइट सभी फ्रिंजेस हम पी पॉइंट के ऊपर अभी मतलब कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से आपको दिख रहा है S1P पाथ है और S2P पाथ है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो S2P है वो ग्रेटर देन है S1P से, आपको पता है S2P ग्रेटर देन है S1P के, ठीक है। कितना ग्रेटर है, ये जो S2A आ रहा है इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, इससे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो S2P माइनस S1P, जब आप S2P में से S1P माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा, S2A बचेगा। आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि इस डिस्टेंस की वजह से ये इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो S2P माइनस S1P करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, S2A आपके पास आ जाएगा। अब हमने कंसीडर किया जो ट्राइंगल है S1 S2A, जो ट्राइंगल लिया आपने S1 S2A, ये देखिए, एंड ट्राइंगल S1CP, और ट्राइंगल जो S1 और जो ये C होगा ये P होगा, तो ये स्मॉल ट्राइंगल कंसीडर किया और आपने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, ठीक है। द S1CP हैव क्लोज रिजेंबल्स विद ट्राइंगल PCO, जो हमारे पास ट्राइंगल है ना ये PCO, ठीक है, जो PCO हमारे पास ये ट्रायंगल मिल रहा है इसके साथ इसका रिजेंबल है। देखो हमने अभी डायग्राम जो ड्रॉ कर रखा है उसमें हमने दिखा रखा है कि इतना बड़ा डायग्राम है, लेकिन जब आप इसको रियली मिनिमाइज करते हो, आप इसको प्रैक्टिकली करते हो, तो हमारे पास सभी फ्रिंजेस भी बिल्कुल पास पास होती है और सारा सिस्टम बिल्कुल क्लोज टू होता है। तो इसने बोला कि भाई ये रिजेंबल है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने ये वाली अपनी ये कंडीशंस ली कि S1 जो CP है उसकी रिजेंबल है किसके साथ, जो ट्रायंगल PCO के साथ है, जो ट्रायंगल PCO के साथ अगर उसकी रिजेंबल है तो हम क्या करेंगे, हियर वी नोट दैट द कंडीशन सिमिलर, जो ट्रायंगल S1 S2A होगा वो ट्रायंगल PCO के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि एक जैसे है, ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह हम इसको कंसीडर करके चलेंगे, ओके। देन S2A अपॉन में S1 S2, S2A अपॉन में S1 S2, S2A हो गया, ये S1 अपॉन में S2 किसके इक्वल होगा, OP, देखो ये जो OP होगा ये अपॉन में जो CP होगा, ये जो CP होगा इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन ठीक है, इसमें देखो S2A अपॉन में S1 S2 इक्वल टू OP अपॉन में CP के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे देखो OP कौन सा डिस्टेंस है, OP किसके इक्वल ले रखा है, X के इक्वल ले रखा है, जो ये वाला डिस्टेंस था यहाँ पे, मतलब जो हमारा सेंटर था उससे P का डिस्टेंस हमने ले रखा है, तो इसकी जगह हमने X पुट कर दिया, और जो CP है, जो ये CP चल रहा है, ये कौन सा डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन के बीच का, ये हमने कैपिटल D लिया, और जो S1 और S2 है वो स्मॉल d के इक्वल हो जाएगा, तो S2A की वैल्यू क्या हो जाएगी, X मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये कंडीशंस है कुछ जो अभी मैंने भी आपको बताई थी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्रस्ट प्लस क्रस्ट ब्राइट होगा, ट्रफ प्लस ट्रफ भी ब्राइट होगा, और क्लस्ट और ट्रफ लेके चलेंगे तो डार्क हो जाएगा। जैसे ये मैंने आपको बता रखा है कि जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर से क्रस्ट जा रही है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रही है यहाँ पे, ये भी पूछते हैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी, मतलब डिक्रीज़ तो क्या हो रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चल रही है। इसमें देखो ये यहाँ पे एक क्रस्ट है, यहाँ पे एक ट्रफ है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई, ज़ीरो वैल्यू आ रही है, हमारे पास कौन से फ्रिंजेस मिलेगी, डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। तो ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।